जो भी घटनाएं अभी घटी हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पानी सर के ऊपर जा चुका है और सरकार बिल्कुल, जो कहते हैं ना, कान में तेल डाल के सोने वाली स्थिति हो चुकी है। मिनिस्टर, आप बहुत बड़े इंसान हैं, अल्टीमेटली सारे राजनेता जनता के नौकर हैं। सभा में आप ये कहते हैं कि पलायन बंद हो जाएगा और एक सभा में आप ये कहते हैं कि बिहार से पलायन हुआ ही नहीं है। तो पहली बात, आपका खुद का ही स्टैंड क्लियर नहीं, नौबत आई ही क्यों? तो अगर आपने जनता की एक बात को भी सीरियसली लिया होता या फिर उनके मुद्दों पर ध्यान दिया होता तो शायद ये घटना नहीं घटी। नमस्कार। बिहार में आए दिन लगातार आपराधिक घटनाएं देखने को मिलती होगी। इसी मुद्दे पर अभी हमारे साथ जनस्वराज नेत्री सोनाली आनंद जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि बिहार में अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार के 2 मंत्रियों पर हमला कर दिया जाता है आम जनता के द्वारा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के हम लोग लगातार आवाज उठाते हैं और आप लोग लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की एक और घटना सामने आती है कि आजकल मंत्री लोग भी सुरक्षित नहीं है। मंत्रियों के काफिला पर हमला हो जाता है, मंत्री सड़क से जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ कर दी जाती है। इस पर मैम क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आपराधिक घटना नहीं है ये। जो भी घटनाएं घटी है 2 मंत्रियों के साथ, ये आप ये कह सकते हैं कि ये असंतोष का बहुत बड़ा प्रमाण है जो कि बिहार की जनता ने अपने सरकार के प्रति जताया है। क्योंकि किसी भी मंत्री को घेरना और उन पे इस ढंग से उनसे सवाल करना और उनको घेराव करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपने आज तक जिस सरकार को चुन के रखा, उस सरकार ने कुछ भी नहीं काम किया। क्योंकि सरकार जब भी आश्वासन देती है या काम करती है, जनता उसकी बात सुनती है, समझती है और उनसे आस लगा के बैठती है। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी घटनाएं अभी घटी हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पानी सर के ऊपर जा चुका है और सरकार बिल्कुल, जो कहते हैं ना, कान में तेल डाल के सोने वाली स्थिति हो चुकी है। सरकार इग्नोरेंट हो गई है और एक तरीके से कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। उन्हें जनता क्या महसूस करती है, क्या उनके परेशानियां, उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस उनके अपने एजेंडा क्लियर होने चाहिए, उनकी अपनी जो कारनामे हैं करप्शन से, उनको छुपाया जाना चाहिए और उनका अपना जो भी एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू वो जनता को लुभाने की बात करते हैं या फिर जनता में अपनी पैठ बनाए रखने की बात करते हैं, वो उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे मंगल पांडे या फिर श्रवण कुमार जी की ही बात नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जब पहले नीतीश कुमार से जो भी अपेक्षाएं थी, जब उन्होंने वो उसको पूरा नहीं किया, उनका भी घेराव किया गया है। तो इस गलतफहमी से आप बिल्कुल निकल जाएं कि चाहे आप सीएम हो, चाहे आप मिनिस्टर, आप बहुत बड़े इंसान हैं, अल्टीमेटली सारे राजनेता जनता के नौकर हैं। और जिस दिन भी आप जनता के जो प्रति आपके दायित्व है उसको आप पूरा नहीं करते, आपसे जवाब मांगा जाएगा, जो कि हालिया घटना में हमें देखने को मिल रहा है। तो एक समय ऐसा होता था कि लोग, आम जनता परेशान हो रहती थी, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था से हो, चाहे नेता के जो बर्ताव से हो, है ना। और आज नेता लोग परेशान हो रहे जनता के बर्ताव से। देखिए, ये चेंज तो आएगा ही आएगा ना। एक अगर आप इतिहास उठा के भी देखें तो हर एक जो एक दमन का एक अंत काल आता है, जो कि सरकार का आ चुका है। आपने 20 साल से अपनी सत्ता यहाँ पे बिहार में चलाई, उसके बावजूद भी आप जो जनता आपसे अपेक्षा रखती है और जो आप प्रोमिसेस करते हैं जनता से, उसके बीच बहुत बड़ा गैप है। तो ये ऐसा तो है नहीं कोई और पार्टी थी इतने दिन तक काम करने में और आप ये प्रोमिसेस कर रहे हैं। आपकी ही पार्टी थी, अगर आपकी इच्छा शक्ति होती तो आपने इस विषय पे काम किया होता। और हो सकता है कि आप 100% प्रॉब्लम का निवारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर होता है। कम से कम 80% काम आपने, जो भी वादे आपने किए, उसको निभाया होता। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भरे हुए हैं जो बिल्कुल बहुत बड़ा प्रमाण है सरकार के वादा खिलाफी का, जिस पर हस्ताक्षर अभियान में जनस्वराज ने चलाया था। फिर अभी नौकरी की बात हो रही, इससे पूर्व में भी सरकार ने नौकरी की घोषणाएं की थी कि हम इतनी नौकरियां देंगे। इससे पूर्व उन्होंने शिक्षा संस्थानों को सुधारने की बात कही थी, वो जस के तस पड़ी हुई है। तो ऐसी अनेक घोषणाएं उन्होंने की, इंडस्ट्री लगाने की बात की, इंडस्ट्रियल पार्क लगाने की बात की, IT पार्क लगाने की बात की, टेक्सटाइल पार्क लगाने की बात की, बट कुछ भी नहीं हुआ, जो कि यहाँ पे सरकार की नीयत को दर्शाता है। यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना, कि टेक्नोलॉजिकल या फिर इकोसिस्टम में चैलेंजेस नहीं थे जिसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बिल्कुल ये था कि आपका इस दिशा में फोकस ही नहीं है, न ब्यूरोक्रेट्स का फोकस है, न सरकार के मंत्रियों का फोकस है। और शायद इसलिए वो विभाग आज भी ठंडे पड़े हुए हैं। जो बिहार में रोजगार की संभावनाएं थी, जिसे पैदा किया जा सकता था, वो आज बिहार में कुछ भी नहीं है। और आज आपकी सरकार ये भी इस बात से भी मुकर जाती है। एक रैली में आप या फिर एक सभा में आप ये कहते हैं कि पलायन बंद हो जाएगा और एक सभा में आप ये कहते हैं कि बिहार से पलायन हुआ ही नहीं है। तो पहली बात, आपका खुद का ही स्टैंड क्लियर नहीं है, आपके पार्टी में ही सहमति नहीं है कि झूठ भी बोलना है तो सहमति से झूठ बोला जाए या किस ढंग से झूठ बोला जाए। तो पब्लिक आपके जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स को पहचान रही है और उसी का प्रमाण है जो आप विरोध आज के डेट में झेल रहे हैं। मैम, एक आखिरी सवाल होगा। कुछ दिन पहले आपके ही पार्टी के नेता हम मनीष कश्यप पर PMCH में, हालांकि नेता कहें या मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहें, उन पर जो उनके साथ जो PMCH में दुर्व्यवहार हुआ था, उसके बाद उन्होंने मंगल पांडे के खिलाफ मोर्चा खोला। उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने भी उस मोर्चा को संभाला और उसके आगे बढ़ाते हुए मंगल पांडे का विरोध करना शुरू किया। और एक समय ऐसा आता है कि मंगल पांडे को जनता का सामना करना पड़ता है, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया जाता है। तो क्या मैम, इसलिए आप लोगों को खुशी तो नहीं हो रही है कि चलो ऐसा हुआ तो चलो बढ़िया हो?
देखिए, जनता के हित में जो भी बातें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा उठाना तो काम है ही, साथ में पब्लिक को जागरूक करना भी काम है, क्योंकि उन्होंने जिस पार्टी को चुनकर लाए और उस पार्टी ने जिस नेता का चयन किया है, उनका असली चेहरा जानने का जनता को पूरा अधिकार है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये जो अभी आप फ्लैट पे जो खरीदेंगे उन पे आरोप लग रहे हैं, या फिर अभी जो उन्होंने केस को दबाने की बात कही है, जो 2 बच्चों के साथ घटनाएं घटी हैं। अगर इसके पूर्व में भी आप जाएं तो जब बिहार में चमकी बुखार बहुत बड़ा एक प्रचलन एक घटना घटी थी, 100 से 150 बच्चे मारे गए थे, उस वक्त भी उनका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ही आया था। तो आप ये कह सकते हैं कि मंत्री के तौर पर जो इस ढंग से उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, उन्होंने कभी नहीं किया। और जो कहते हैं ना कि एक समय के बाद आप जब बहुत चीज़ों को, सिस्टम को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उसका ही नतीजा है ये। और उस वक्त जो मैं चमकी बुखार की घटना का जिक्र कर रही हूँ, उस वक्त उन पे कोर्ट का आदेश आया था कि इस पर पूरी जांच बैठनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, और मंगल पांडे भी उस जांच के दायरे में आए थे। तो ये सिर्फ आज की घटना नहीं है, अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएं तो ऐसे अनेक आरोप हैं उन पे। लेकिन इलीगल एक्टिविटीज ये कहें तो इलीगल है, किसी पर हमला करना, तोड़फोड़ करना, मारपीट करना, ये इलीगल है। तो मैम इसका आप लोग विरोध करते हैं कि नहीं करते, कि इसका भी आप लोग समर्थन करते हैं? देखिए, यहाँ पे जनता ने आक्रोश, जब एक ये आप कह लीजिए ना काइंड ऑफ आपका ये क्या कहेंगे आप उसे, एक अग्रेशन कह लीजिए। और अगर जनता सही गलत यहाँ पे मायने नहीं रखता, मायने यहाँ पे ये रखता है कि सरकार को अगर ये विरोध झेलना पड़ रहा है तो इसकी नौबत आई ही क्यों। तो अगर आपने जनता की एक बात को भी सीरियसली लिया होता या फिर उनके मुद्दों पे ध्यान दिया होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। आप जिस काम के लिए चुने गए हैं, आप उस काम को नहीं कर रहे हैं और बाकी अपने फायदे के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, और जो भी पैसे से आप अपना गुजारा कर रहे हैं या अपने पॉकेट को भर रहे हैं, वो सारे जनता का पैसा है। तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आप नॉर्मली अप्रोचेबल होते नहीं आम जनता के लिए, तो जनता क्या करेगी, रोड पर ही आपका घेराव करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, अब बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और उसी बीच में अब बिहार के 2 मंत्रियों पर और 1 से 2 दिन के अंतर्गत उन पर हमला कर दिया था। मतलब उनके जनता के द्वारा ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जाता है कि उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया जाता है, और एक मंत्री जी को तो किसी तरह से जान बचा करके भागने का नाम बताया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल के साथ मैं अभी छोड़ करके जा रहा हूँ। बाकी इस मुद्दे पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।